जय गुरुदेव। और देखिए, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रभु ने यानी भगवान ने सेक्स या जिसको काम वासना बोलते हैं, ये क्यों बनाया? अगर ब्रह्मचर्य सबसे ऊंचा है, अब बात तो सही है कि भाई एक तरफ तो आप ये कहते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, और दूसरी तरफ बात आती है कि जी आपने शरीर में ये सब चीजें लगा दी। काम क्यों लगा दिया फिर शरीर में, अगर वही चीज श्रेष्ठ है तो? लेकिन कहते हैं ना कि भाई तलवार अपनी जगह है और सुई वो अपनी जगह है। क्योंकि तलवार तो जब युद्ध होता है तो वहां शस्त्र का काम करती है और आपको युद्ध में विजय दिलाती है। लेकिन वहीं जब शब्द बात आती है सुई की, तो सुई से युद्ध तो लड़ा नहीं जा सकता। सुई से केवल आप कपड़ा सिल सकते हैं, और अगर कपड़ा पहनने के लिए चाहिए तो सुई की आवश्यकता है, ना कि तलवार की, क्योंकि तलवार से कपड़ा आप सी नहीं सकते। तो मतलब कहने का यह है कि अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है। यह सवाल जो है, यह बहुत गहरा सवाल है, और इसका जवाब एक लाइन में तो है नहीं कि भाई भगवान ने ये चीज यानी सेक्स हमारे साथ में क्यों लगा दिया, इस शरीर के साथ में ये वासना काम शब्द क्यों लगा दिया भाई। तो इसके लिए समझना के लिए मैं आपको 4 लेवल पर समझाऊंगा इसको। कैसे कैसे? सृष्टि के लिए काम वासना यानी सेक्स जरूरी है, और मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्य। जैसे कि संसार को चलाना है तो इसके लिए 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहां काम यानी सेक्सुअल इच्छा भी एक पुरुषार्थ है, पाप नहीं है, एक पुरुषार्थ है। अगर काम नहीं होता तो सृष्टि एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाती। अगर काम नहीं होता तो सृष्टि तो एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाती, फिर आगे सृष्टि कैसे चलती? तो इसलिए काम बहुत जरूरी है अगर सृष्टि चलानी है तो। और सृष्टि किसकी है? जो सृष्टि का संचालक, सृष्टि का बनाने वाला, सब कुछ करने वाला, वो भगवान ही है। यानी अगर आप काम के द्वारा सृष्टि का संचालन करते हैं तो आप भगवान के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और संसार में से जो लौट करके उस स्रोत की तरफ जाना है तो यहां ब्रह्मचर्य है। भैया अगर आप जिस संसार में आप रह रहे हैं वहां से लौट करके वापस जाना है उसी के पास, तो फिर ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। अब सेक्स सृष्टि का इंजन है, लेकिन ब्रह्मचर्य मोक्ष का इंजन है। दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जैसे पैसा कमाना गृहस्थ के लिए श्रेष्ठ है, और पैसे का लोभ या पैसे को छोड़ना वो सन्यास के लिए श्रेष्ठ है। एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। अब दूसरा नंबर आता है कि भाई भगवान ने सेक्स को केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनाया है। देखिए अगर सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली बात होती तो जानवरों की तरह सिर्फ साल में एक बार आपकी इच्छा होती और बच्चा पैदा होता। इंसान में भगवान ने सेक्स में 3 चीजें जोड़ी हैं:
जिसको नंबर 1 प्रजनन बोलते हैं, यानी वंश को आगे बढ़ाना। पितृ ऋण को चुकाना। भाई आपको भी तो किसी ने पैदा किया है, तो वैसे ही आपने भी किसी को पैदा किया, आगे बढ़ाया, तो आपने अपने पिता का कर्ज जो ऋण है उसको चुकता कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि मैं प्राणियों में धर्म के अनुसार काम हूं। साफ साफ कहा है ये गीता में। दूसरा आता है बंधन और प्रेम। भाई सेक्स जो है पति पत्नी को सिर्फ शरीर से नहीं, हार्मोन से भी, भावनात्मक रूप से भी दोनों को एक जगह जोड़ता है। इससे परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और बिना इस गहरे संबंध के बच्चों को पालना असंभव है। अगर यह संबंध आपके अंदर नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती, और बच्चे को पालना फिर असंभव है। दोनों अलग अलग होकर के बैठ जाते हैं। होता है आजकल भाई, तलाक होते हैं। उन बच्चों की किस्मत देखिए, पत्नी अलग हो गई, पति अलग हो गया, बच्चा कहां जाएगा, उसको क्या पता है। तो आपने ये क्या किया, ये आपने उस प्रभु की जो बनाई हुई सृष्टि है, उसमें जो आप सहयोग कर रहे हैं, उससे आप भाग गए हैं, उसको बीच में छोड़ करके भाग गए। ये आपने सबसे बड़ा पाप किया है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये नंबर सी पर आता है इसका भाई, आनंद या संभोग का सुख। देखिए ब्रह्म जो है वो आनंद की एक छोटी सी झलक है। सारा जीवन आनंद की खोज की, और सेक्स का जो एक क्षण मात्र का सुख है। इसलिए मनुष्य धीरे धीरे समझता है कि इसे बड़ा स्थायी आनंद में बनाया जाए, और खोज उसकी अंत में उसे भगवान तक ले जाती है। आप देखते हैं भाई सेक्स में कितना, काम वासना में कितनी देर आपके सुख रहता है, लेकिन अगर आपको समाधि लग जाती है तो वहां भी आपको ऐसा ही आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो काफी लंबे समय का होता है। अब बात आती है कि भाई फिर ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ क्यों है। अगर काम वासना के द्वारा बच्चे पैदा करना, भगवान के कार्य में सहयोग करना, तो फिर इससे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य क्यों माना गया। देखिए ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है, ब्रह्म में विचरण करना, यानी अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ उठा करके, यानी नीचे को जो बहता है उसको रोक करके ऊपर की तरफ उठा करके ले जाना। क्योंकि योग के अनुसार जो वीर्य है वो शारीरिक द्रव्य नहीं है, वो एक ओजस है, वो तेज है, और तुम्हारी जीवन ऊर्जा का सबसे मेन पॉइंट है, यानी वो रूप है कि जो आपको ब्रह्म तक ले जाएगा। अगर आप उसको बाहर निकालते हैं तो इच्छा कभी देखिए खत्म तो होती नहीं, बढ़ती है ये। अगर आप जितना ज्यादा आप सेक्स करते हैं, काम वासना में डूबे रहते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी इच्छा होगी। ये कभी भी इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। जैसे खुजली आपको लगने लगे तो खुजाने से आपको आराम नहीं मिलेगा, जलन बढ़ेगी, और आपको जलन बढ़ेगी उससे। और मन हमेशा क्या, मन हमेशा जो बाहर भटकेगा, एकाग्र तो होगा नहीं। अगर आपका मन काम वासना में लगा हुआ है तो वो एकाग्र नहीं होगा, लेकिन वो बाहर बढ़ेगा। ध्यान, बुद्धि, आपकी स्मृति जो है वो सब कमजोर हो जाएगी।
अगर आप उसे धारण करते हैं, अगर आप उसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो वही ऊर्जा ऊपर उठ करके तेज बनेगी, आपका बुद्धि आपकी प्रखर होगी, आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा, वैराग्य आपके अंदर आएगा। और इसलिए सभी जितने भी श्रेष्ठ योगी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, या हनुमान जी हैं, या फिर भीष्म पितामह जी थे, उनको तेजस्वी बताया गया, तेजस्वी। इसीलिए तेजस्वी बताया गया कि उनके अंदर तेज था, इसी चीज का तेज था। तो देखिए, ब्रह्मचर्य जो है वो सेक्स का कोई विरोधी नहीं है। सेक्स ऊर्जा का सबसे ऊंचा उपयोग है वो, सेक्स ऊर्जा का सबसे ऊंचा उपयोग है वो, इसका विरोधी नहीं कह सकते हम उसे। पाप भी नहीं है। कोई अगर ये कहता कि भाई ये पाप है, तो ये पाप भी नहीं है, क्योंकि अगर पाप होता तो भगवान ने शरीर में लगाया ही क्यों था? इससे सृष्टि बढ़ती है, तो इसलिए इसको पाप तो कह ही नहीं सकते। तो देखिए, अब बात आती है कि तो फिर सही जीवन क्या है। यहां पर यह भी तो विषय आता है कि भाई सही जीवन क्या है। तो देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने इसको बहुत प्रैक्टिकल करके बनाया है और 4 आश्रम बताए हैं। पहला ब्रह्मचर्य, यानी 25 साल तक आप अपनी पूरी ऊर्जा को पढ़ाई में लगाओ, शरीर में लगाओ और साधना में लगाओ। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहो। अब आता है गृहस्थ जीवन, यानी कि 25 से 50 के बीच। धर्म के अनुसार काम का भोग करो, बच्चे पैदा करो, प्रेम करो, पर काम की गुलाम मत बनो। मेन चीज यह है। इसके बाद आता है वानप्रस्थ, यानी 50 से 75। धीरे धीरे सभी इच्छाओं से दूरी आप बना लो, सभी इच्छाओं से दूरी आप बना लो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, इसको वानप्रस्थ बोलते हैं। संन्यास, यानी कि 75 प्लस, इससे आगे संन्यास, पूर्ण ब्रह्मचर्य बन जाओ फिर दोबारा से। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी भाई साहब 75 तक तो कोई जी नहीं पा रहा है आजकल, आज की डेट ही समय ही ऐसा हो गया है कि 75 तक जीना ही मुश्किल है। पहले बड़े बुजुर्ग तो 75 की साल में पहुंच जाया करते थे, लेकिन आजकल के तो 75 क्या 60 तक नहीं पहुंच रहे। ये क्या है? खैर देखिए, असली जो कारण है ना, असली कारण तो खैर खान पान वो तो सब चीजें हैं ही, लेकिन एक असली कारण 25 साल तक ब्रह्मचर्य ना करना भी है। अगर आप 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर कुछ अलग ही चीजें होंगी। पहले व्यक्ति क्या थे? पहले व्यक्ति 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया करते थे, उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन आज की डेट में तो बच्चा पैदा हो रहा है ना, वो भी कंप्यूटर पैदा हो रहा है। बाद में पैदा बाद में होगा, पहले उसको मोबाइल चाहिए। अभी मैं बताऊं आपको कि आप साल 6 महीने का बच्चा हो, उसके हाथ में मोबाइल दे दो, ऐसे देखेगा बड़े आराम से। क्या है ये? उस पे उंगलियां भी चलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रहन सहन है वो उसी प्रकार का हो गया है। 12 साल, 13 साल, 14 साल ब्रह्मचर्य खंडित खत्म करने पे लगे हुए हैं। बच्चों की बता रहा हूं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, ब्रह्मचर्य पहले ही खंडित कर देंगे, शरीर में बचेगा क्या? तो जो शरीर हमारा बनना था वो बन ही नहीं पाया, तो इसलिए 60 तक तो पहुंचना मुश्किल है ही। क्या करोगे उसमें बताओ? तो इसलिए कहने का सीधा सा मतलब है कि भाई समस्या तो यही है कि भाई आजीवन गृहस्थ ही रहना चाहते हैं, कभी ब्रह्मचर्य में आते ही नहीं है वो। इसीलिए थकान, खालीपन, अपराध बोध ये सब होता है। खैर, निष्कर्ष ये निकलता है इस बात का कि भगवान ने जो हमें
सेक्स दी या फिर काम वासना दी है, वो उसमें फंसाने के लिए हमें नहीं बनाया। काम वासना को फंसाने के लिए नहीं बनाया, संसार चलाने के लिए बनाया। और ब्रह्मचर्य को सजा के लिए नहीं बनाया कि भाई ब्रह्मचर्य कोई सजा है, उस संसार से ऊपर उठने के लिए बनाया इसको, कि आपके पास ऑप्शन है, आप मुझ तक भी पहुंच सकते हैं, आप वहीं उसी गोल गोल उसी कुएं में भी घूम सकते हैं। तो सेक्स तुम्हें बताता है कि दूसरों में सुख है, सेक्स बताता है यानी काम वासना बताती है कि दूसरों में सुख है, लेकिन ब्रह्मचर्य तुम्हें अनुभव कराता है कि सुख तुम्हारे अपने अंदर है। एक सीढ़ी है, दूसरी मंजिल है, मंजिल श्रेष्ठ है, इसका मतलब यह नहीं कि सीढ़ी बेकार है। यानी सेक्स एक सीढ़ी है और ब्रह्मचर्य एक मंजिल है वहां तक पहुंचने की। लेकिन हम इसको गलत नहीं बोल सकते कि भाई काम वासना गलत है, नहीं, लेकिन मंजिल जो है हमारी वो ब्रह्मचर्य से ही होकर के जाएगी। खैर देखिए, जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया आपको। टॉपिक जो मेरे माइंड में आया मैंने आपको समझाया। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक शेयर तो फिर करना ही है और दूसरों को ज्यादा इस चीज का फायदा मिले। भाई हमने सुन लिया, ठीक है, दूसरे लोगों को भी तो इसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो शेयर करें। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।